प्रदेश के प्रतापगढ़ की नगर पालिका परिषद चंद्रगुप्त मौर्य वार्ड नंबर 13 से रमेश मौर्य की पत्नी निभा मौर्य भाजपा से टिकट की दावेदार सभासद प्रत्याशी हैं। उनके प्रतिनिधि पति रमेश मौर्य ने बताया, मैं अपने संक्षिप्त वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था, निःशुल्क दवा वितरण, समय समय पर फॉगिंग, शुद्ध पेयजल, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, शौचालय की व्यवस्था करूंगा। उन्होंने सम्मानित मतदाताओं से निभा मौर्य को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश मिश्रा के साथ विवेक सिंह की सभासद प्रतिनिधि रमेश मौर्य से सीधी बातचीत। इस समय मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जनपद में हूँ। यहाँ से चंद्रगुप्त नगर वार्ड नंबर 13 जो कि जोगापुर में है और ग्राम पंचायत है। अभी अभी नई ग्राम सभा थी, अब नगर पंचायत नगर पालिका में आ चुकी है। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं निभा मौर्य और इनके प्रतिनिधि रमेश मौर्य जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जोगापुर के लिए आप अपने वार्ड के लेके किन जन समस्याओं को आप निजात दिलाने का काम करेंगे, इनके क्या एजेंडे हैं और किन विषयों को लेके जनता के बीच में आप जा रहे हैं। नमस्कार, यूपी न्यूज आपका स्वागत करते हैं हम जी। आज हमारे आप वार्ड में आए, हमको बड़ा अच्छा लगा जी। आपका जो स्नेह प्यार मिलता है ये जनता तक पहुंचता है, ये भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना कि दूर दराज से जो लोग आए हुए थे, यहाँ पर काम करते हैं, किराए के मकान में जो रह रहे हैं जी, उनके लिए भी आप किए जी। और चूंकि वो आपके वोटर भी नहीं थे जी, समाज सेवा का आपके अंदर एक भावना है और वार्ड के लिए तो आप समुचित व्यवस्थाएं देते ही देते हैं जी। थोड़ा आप संक्षिप्त में बताएं कि किन किन कार्यों को आपने कोविड के समय में लोगों के लिए किया। कोविड के समय में भाई साहब, मैंने सबसे पहले जो हमारे बाहर से लोग आते थे, जैसे जिसको साधन न मिलना जी, उनके लिए मैंने मूलभूत सुविधाओं को लेकर के उनके घर तक की व्यवस्था करने की कोशिश किया जी। चाहे ट्रक रहा हो, चाहे जो रहा हो, मतलब उनको पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराया, साथ साथ उनके भोजन की व्यवस्था कराया, उनको सैनिटाइजर, गमछा, मास्क ये सब देने का माननीय डीएम साहब के यहाँ मैंने अर्जी लगाई थी। माननीय डीएम साहब ने मेरे गांव में उस समय कोरोना महामारी जब चल रही थी तो डीएम साहब ने उसमें मास्क, गमछा, सैनिटाइजर, जो मतलब सरकार की मूलभूत सुविधाएं आई, मैं जो बाहर से आ रहे थे, जो पैदल जा रहे थे, मैंने उनको उसको वितरित भी किया। साथ साथ उनको भोजन की भी व्यवस्था मैंने की। और जो मेरे यहाँ कहीं बाहर से आए थे, बिहार से आए थे, अलग पड़ोसी राज्यों से आए थे, इस तरह की सेवा आप कितने दिनों तक चलती है? ये करीब निरंतर मैंने 1.5 साल तक किया। 1.5 वर्षों तक जी, 1.5 साल तक मैंने, हाँ काफी दिनों तक ही इसमें मेरे लेखपाल थे और एसडीएम साहब थे। मतलब सरकार और ये शासन प्रशासन बहुत बड़ा योगदान रहा। मैंने ये तो सब समाज सेवा की बात हो गई जी, क्योंकि आप सभासद प्रत्याशी भी हैं जी। यहाँ की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जी। डेंगू का कहर इस समय चरम पे था। हाँ। फॉगिंग की व्यवस्था भी तो जिम्मेवारी बनती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये अच्छा किया आपने पूछा भी। डेंगू का कहर तो आप जानते हैं चरण सीमित, लेकिन मैंने नगर पालिका के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी को अवगत कराया, माननीय ईओ साहब को अवगत कराया कि हमारे जोगा ही है और आसपास में जो नाले हैं उसमें पानी जमा रहते। तो माननीय नगर पालिका के अध्यक्ष और ईओ साहब ने भी लगातार हमसे निरंतर अपना टच बनाए रखा। तो उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था भी कराई। हर दूसरे दिन पार्किंग की मशीन आती थी, मैं स्वयं आगे आगे बाइक लेके जाता था और पूरे नगर में समुचित वार्डों में मैंने उसका पार्किंग करवाया, प्लस नालियों में छिड़काव भी करवाया जी। ये मेरी पहली प्राथमिकता थी, जिससे हमारे ग्राम सभा जोगापुर, इस जोगापुर वार्ड में बहुत ही कम देखने को डेंगू के मरीज मिले। ज्यादा से ज्यादा हम तो जानते हैं करीब 15 से 20 हजार की आबादी में करीब 2 से 4 लोगों को ही डेंगू हुआ और सब लोग हम कंट्रोल कर ले गए। निहित गरीब के लिए स्वास्थ्य विभाग से भी तमाम सेवाएं चलती रहती हैं। अगर आप सभासद चुन के आते हैं तो क्या इनके लिए निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाएगा? नहीं, ये बात तो ये जो आप कह रहे हैं, मैंने पहले भी कैंप लगवाया था जी। उस समय सीएम साहब योगेंद्र दत्ती साहब थे जी। मैंने 2 बार अपने जोगापुर में कैंप लगवाया है। माननीय 5 डॉक्टरों पैनलों की टीम रहती थी, जिसमें हमारे सभी ग्रामवासी और वार्डवासी आते थे, अपनी समस्या बताते थे। यहाँ तक मैंने वो व्यवस्था कराई है जो हार्ट तक की चेकिंग मैंने जोगापुर के इस कैंप में करवाई है। वार्ड जोगापुर वार्ड में हार्ट तक की जांच मैंने करवाई है, वो भी कैंप लगवा के निःशुल्क। वार्ड की तमाम समस्याएं होती जी। मैं देखता हूँ नया नया ग्राम सभा है, आप चूंकि पूर्व के प्रधान भी रह चुके हैं, यहाँ
टूटी फूटी सड़कें देखने को जी। मिलती हैं, जी कच्चे मार्ग होते हैं, जी। क्योंकि नगर पालिका में अब पहली बार ऐड हुई है जी। ग्राम पंचायत। जी यहाँ डूडा के अंतर्गत आवास आता है। जी अगर आप चयनित होके आते हैं हम्म। तो आप इन सब कार्यों को किस तरह से संपादित करेंगे, और पूर्व में आप प्रधान कार्यकाल में किन किन योजनाओं को आपने लागू किया है? देखिए, रही बात पूर्व में तो बड़ा अच्छा रहा मेरा उपचुनाव था। मेरी पत्नी चुनाव में उपचुनाव में अच्छे मतों से जीत के आई। सम्मान दिया है, मैं उस सम्मान को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं उनके लिए हमेशा ऋणी रहूंगा। वो आज भी मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं। मैं तो एक मोहरा, एक पुतले की तरह खड़ा हूँ। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। जनता इसलिए लड़ रही है, जो काम करेगा, जो सम्मान करेगा, वो दोबारा आएगा। इसलिए हमारा आप कहीं होल्डिंग नहीं देखेंगे। मैं जनता से डायरेक्ट संवाद करता हूँ। डायरेक्ट संवाद करना। होल्डिंग और खंबे पे टांगने से चुनाव नहीं होता। चुनाव जनता के दिलों में राज करने से होता है। आप ये मान के चलिए, मैं इसके पहले बीडीसी था, तब भी मैं इंटरलॉकिंग जैसी व्यवस्थाएं पहले ही दे चुका था। उसके बाद मैं प्रधान रहा, मेरी पत्नी प्रधान रही, मैं प्रधान प्रतिनिधि रहा। मैं प्रधान रह करके जनता की जो सेवा की है। रही बात, जब मैं प्रधान हुआ तो मेरे ग्राम सभा में कुल मिलाकर के 46 वृद्धा पेंशन थी। आज आप देख लीजिए, नेट से निकलवा लीजिए, मेरे यहाँ 183 पेंशन हो गई है। ये महिला में वृद्धा, विधवा, विकलांग कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो थोड़ा बहुत छूटा होगा, वो भी मैंने फार्म वार्म डलवा दिया है। और स्वार्थ 1 रुपए उनका कहीं लगा नहीं है। आज मुझसे नहीं, मेरे वार्ड के एक घर में जाके आप पूछेंगे, अगर कोई कह देगा कि पेंशन में 1 रुपए कोई लिया है, तो मैं उसी दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जैसे चूंकि पूर्व में ग्राम पंचायत थी जी, अब नगर पालिका में ऐड हो चुकी है, तो जो कच्चे मार्ग है या इंटरलॉकिंग हुई है, खरंजा जिसको बोलते हैं, अब इंटरलॉकिंग और सीसी रोड नगर पालिका में होगा। तो अगर आप चयन होके आते हैं तो इन सब कार्यों को किस तरह से आप संपादित करेंगे? भाई साहब, इन सब कार्यों को तो मैं बहुत अच्छा करूंगा। अभी जो मान के चलिए, मेरे यहाँ 70% काम हो चुके हैं। जी, 70% काम हो, 30% बचे हैं। 30% मैं 2 साल के अंदर खत्म कर दूंगा, अगर मैं जीत के आता हूँ। जी, कोई ऐसा काम नहीं बचेगा कि जनता आके हमसे ये बाकी रह गया। लोगों के लिए आवास आती है। हाँ, डूडा के अंतर्गत जी। पहले तो प्रधानमंत्री आवास आता था जब ग्राम पंचायत थी, जी। 1,20,000 रुपया उसमें जी। होता है। जी। अब तो 2,50,000 आएगा, जी। 30,000 रुपये मजदूरी आएगी। हाँ। तो उसमें व्यापक तरीके से देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार होता है। अगर आप सभासद चुन के आते हैं तो इन सब कार्यों के लिए फिर आपके इन पास सब क्या? कोशिश ये रहेगी कि जनता का एक लोग को, जो निस्सहाय असहाय व्यक्ति हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, उनको छत दिलाने का काम करेंगे। चुन के आते हैं यहाँ से, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था क्या करेंगे आप? शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ये है कि मैं कोशिश करूंगा। अभी तो हमारे प्राइमरी विद्यालय में मॉडल जो है, उसमें आरओ की व्यवस्था मैंने किया है। जी, अभी और भी सोचेंगे। अभी तो हमारे मन में बहुत ख्यालात हैं। ठीक है, नगर पालिका का चुनाव है, जी, अब मैं जीत के आऊँ, उसके बाद देखता हूँ। हम तो बहुत वाईफाई से जोड़ेंगे। हर व्यक्ति, आज सबके पास मोबाइल है, मैं ये कोशिश करूंगा सबको एक वाईफाई की व्यवस्था की जाए। जी, सब लोग वाईफाई से जुड़े। ये मेरे लिए नगर पालिका विभाग में जब आऊँगा तो नगर पालिका से स्कूल की जो फी होती है, हाँ। और यहाँ के अभिभावक फीस देने में असमर्थता जाहिर करते थे, बिल्कुल। तो इसके पीछे आपकी क्या लॉजिक थी? शिक्षा आप ये मान के चलिए, मेरे यहाँ 3 विद्यालय है, एक मिडिल है, 2 प्राइमरी, एक नवीन है, एक जी। मॉडल विद्यालय। आप जाकर देखिए, उसमें जो टीचर हैं वो अच्छे बीपीएड है, मतलब पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे टीचर हाँ, हैं। प्रशिक्षित जो टीचर प्राथमिक हैं। विद्यालय, हाँ, पूर्व माध्यमिक जी, विद्यालय में बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और हमारे यहाँ टीचरों की कमी नहीं है। 16 टीचर एक तो आपके मन में आया कि मैं मॉडल विद्यालय इसको मॉडल इसको बनाओ, मॉडल बनाए। हमारे यहाँ जो कीना का पूर्वम स्कूल है, उसमें 500-550 बच्चे हैं। ये भी बड़ी हाथ की बात है। प्राइमरी विद्यालय में इतने बच्चे मिलते नहीं। सर, अगर आप चयन होके यहाँ से सभासद आते हैं जी, तो किन किन योजनाओं को आप लागू करने का काम करेंगे? हमारी योजनाएं के लिए ये मान के चलिए, जैसे हमारा ये जो आपके मन में होता हो कि ये काम मैं अगर अपने वार्ड में सर, करूं तो पहली ज्यादा व्यवस्था बेहतर थी ये। सर, मामला ये है कि ये सफाई व्यवस्था पे विशेष ध्यान देंगे। अभी भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी संसाधन मेरे पास कम है। मैं जीत के आऊँगा, थोड़ा सा बोर्ड की बैठक करूंगा, तो उसमें थोड़ा दमदारी से बात रखूंगा। पद की एक गरिमा होती है। पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा से मैं बात करूंगा। अभी बहुत नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये से बहुत दिनों से जुड़ा रहा। मैं नगर पालिका की ABCD सब जानता हूँ, सारे अधिकारियों को जानता हूँ। मेरा काम मेरे वार्ड का कहीं रुकने वाला नहीं है। मैं अभी भी जोगापुर में एक हाई मास्ट, माननीय श्री हरिप्रताप सिंह नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, इनसे एक हाई मास्ट मैंने लगवा लिया है। रोड पे लाइट की व्यवस्था करा दी है।
और लमसम 70% खंभों में भी लाइट की व्यवस्था कर दी है। जो बाकी है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सफाई व्यवस्था भी देख रहे हैं, 2 कर्मचारी हमारे पास हैं, उसको भी देख रहे हैं। और आप अपने सम्मानित मतदाता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने सम्मानित मतदाता से ये अपील करना चाहता हूँ, जो मैंने सेवा भाव से आपकी सेवा की है जी, उसको आप फिर से दोहरा दीजिएगा। सन 2019 में मैं आपके इस आशीर्वाद को ब्याज सहित लौटाता रहूँ, ब्याज सहित लौटाता रहूँ। इसमें कोई कमी नहीं जी। आएगा। आपकी सेवा में, आपके सेवा भाव में मैं जनता जब तक मुझमें सांस है, मैं तब तक आपकी सेवा करता रहूँ। इसमें कोई कमी नहीं है। ये थे रमेश मौर्य जी। आपका कहना है, जो कि प्रतिनिधि हैं निभा मौर्य जी के, आपका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है, नारा है, उसी तर्ज पे हम भी काम कर रहे हैं और सबको साथ में लेके चलने का दम भी भरते हैं। और हमारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हमें अपने सम्मानित मतदाताओं पे पूर्ण विश्वास है। एक बार हमको पुनः फिर से हमारे ऊपर विश्वास करने का कार्य करेंगे। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में विवेक सिंह की रिपोर्ट।